हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 और 7। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा ये कैसे पता चले? इसका रूल कहता है इफ अ नंबर इफ अ गिवन नंबर लिख लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 बोथ, वह नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, बोथ, देन द गिवन नंबर will be divided by 3। अगर दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है एट अ टाइम, एक साथ में, तो जो नंबर है दिया हुआ वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 का जरूर ही पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसका जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5 पूरा एक ही लेक्चर में दिया हुआ है, एक ही वीडियो में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप जरूर विजिट करें, लिंक वीडियो में दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले 2 का देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता है कि इफ इवन प्लेस, इफ द गिवन नंबर हैज इवन प्लेस, अगर वंस प्लेस हैज इवन नंबर, देन नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। सपोज एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? जैसे 8, 10, 22, 306। तो इवन प्लेस को हमेशा देखेंगे कि अगर इवन प्लेस वंस प्लेस अगर इवन है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 का क्या कंडीशन है कि सम ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। जो नंबर दिया हुआ है उसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो नंबर 3 से जब डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल होगा। सपोज कर लेते हैं 3, 1, 2। ये नंबर अभी हमें पता नहीं है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसे क्या करना है कि ऐड कर लेंगे। 3 + 1 + 2 तो कितना हो जाएगा? 6 इज डिवाइडेड बाय 3। तो जब ये 6 डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां से जाके आप जरूर ही चेक करें। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, 18, 27, 30, 49, तो ये सब नंबर क्या 6 से डिविजिबल है? तो इसको जानने से पहले सबसे पहले ये चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है, फिर चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है, देन ये बता सकेंगे कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 8 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या, 2 से डिविजिबल हो इसके लिए क्या रूल है कि इवन प्लेस क्या, वंस प्लेस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इसके वंस प्लेस की बात करें तो ये इवन है, मीन्स कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है ना। 18 इज डिवाइडेड बाय 2। अब इसे अगर ऐड करें दोनों नंबर को, 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9, एंड 9 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद अगर ये दोनों टिक है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देन ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6। अब आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। तो 27 वंस प्लेस क्या है? वंस प्लेस पर 7 है। 7 ऑड नंबर है। ऑड नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि 3 से डिवाइड है। 7 + 2 कितना हो गया? 9। नो, दिस इज डिवाइड 9 इज डिवाइडेड बाय 3। तो जब 3 से डिवाइड है बट 2 से डिवाइड नहीं है, तो मीन्स कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यहां बात करें तो इवन प्लेस, वंस प्लेस इवन,
30 3 से डिविजिबल मीन्स कि 6 से डिविजिबल, या वंस प्लेस की अगर बात करें तो ऑड नंबर 3 से डिविजिबल 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल है 9 और प्लस 4 13। 13 इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो 2 से डिवाइड होगा बट 3 से डिवाइड नहीं होगा, वो नंबर है 22। एग्जांपल ले लेते हैं 22 का। 22 की अगर बात करें तो नो दिस नंबर इज एट वंस प्लेस 2। 2 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। दिस इज 22 is divided by 2, but this number is not divided by 3. Why? Because when we add 2 plus 2, this become 4, and 4 is not divided by 3. That's why this number will not divided by 6. ये 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो और कंडीशन क्या कह रहा है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 7 की ओर। 7 में क्या कह रहा है, टेक द फर्स्ट स्टेप में, इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। टेक लास्ट डिजिट, ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। हमें क्या करना है कि टेक लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट डिजिट को पिकअप करेंगे, डबल द लास्ट डिजिट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट मीन्स कि वंस डिजिट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे। थर्ड स्टेप में सब्ट्रैक्ट विथ रिमेन नंबर्स, जो बचा हुआ नंबर्स है उसके साथ क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इफ रिजल्ट नंबर विल बी 0 और divided by 7, then the given number will also divided by 7। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल 203। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 259। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 24636। 24636। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2893 66785। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, पहले बात करेंगे हम लोग 203 की। इस नंबर को चेक करते हैं, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी शुड टेक लास्ट डिजिट इक्वल टू 3, डबल 8 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, 3 जब हम लोगों ने पिकअप कर लिया है तो बच क्या जाता है, 2 और 0 20 माइनस 6 क्या हो जा रहा है, 14। 14 इज डिवाइडेड बाय 7 2 टाइम्स में, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि 259।
259 ये नंबर है। 259 की अगर बात करें तो लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है हमारा 9। उसके बाद डबल करना है किसे? जो नंबर हम लोगों ने लिया हुआ है 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। और 18 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ? 9 जब हम लोगों ने पिकअप कर लिया तो बच क्या जाता है? ये 25 माइनस 18 कितना हो गया? 7। 7 इज डिवाइडेड बाय 7 वन टाइम्स में। दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ आपके मन में आएगा कि इस तरह से तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नंबर तो यहाँ 3 नंबर था, तो आसानी से हमने क्या किया? एक नंबर को पिकअप किया तो बच गया 2 नंबर, और 2 नंबर को आसानी से हम लोगों ने देख लिया कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बट अगर इतना बड़ा नंबर हो या इतना बड़ा नंबर हो, देन व्हाट वी विल डू? तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके साथ क्या करना है। इसे इरेज कर दिया जाए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को पॉज करके पहले लिख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है हमारा 24636 ये नंबर है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट क्या है? 6। लास्ट डिजिट इज 6। 6 जब यहां लेंगे तो डबल करना है। इसे यहां लिख लेते हैं क्योंकि काफी लंबा जगह चाहिए हमें। लास्ट डिजिट 6 डबल करना है, कर लो डबल। 6 इंटू 2 इक्वल 12। माइनस करना है, किसके साथ माइनस करेंगे? बाकी जो ये नंबर बचा रह गया सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2436 माइनस 12। जब इसे माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? उल्टा लिख दिया ना, 63 नॉट 36। माइनस करेंगे तो 2451। अब ये इतना बड़ा नंबर हमें मिला, ये तो फिर वही बात हो गई कि 7 से डिवाइड करके ही देखना पड़ जाएगा, तो ये फिर प्रोसेस किस काम का आया? तो अब यहां क्या करेंगे? इसी के साथ भी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया है 2451। इसके साथ भी क्या करेंगे हम लोग? सिमिलर प्रोसेस को रिपीट करेंगे। लास्ट डिजिट इक्वल 1 डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। 1 इंटू 2 इक्वल्स 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें करेंगे? 245 माइनस 2 कितना हो गया? 243। अब यहां भी बहुत बड़ा नंबर है 243। अगेन वी विल रिपीट 243। लास्ट नंबर क्या है? लास्ट डिजिट है 3। डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 माइनस 6। इसको माइनस करने के बाद कितना आ जा रहा है? 24 में 6 को घटाएंगे तो 18 18। 18 इज नॉट डिवाइडेड बाय 7। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। दैट्स व्हाई दिस नंबर विल ऑल्सो नॉट डिवाइड। बात यहां तक समझ में आ गई? ये आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं, डिवाइड करने से ज़्यादा आसान है ये। तो आप 1-2 बार ट्राई करें, 4 बार ट्राई करें, 6 बार ट्राई करें, 10 बार ट्राई करें, क्वेश्चन को लिखें, फिर अपने मन से किसी भी नंबर को फॉर्मेट बनाएं, कोई नंबर अपने मन से ले लें और फिर उसे डिवाइड करके देखें। 4 बार 6 बार जब ये प्रैक्टिस किया जाएगा तो फिर ये ईजी से भी आसान लगने लगेगा आपको। बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाली बात जो है, यहाँ जो ये नंबर दिया हुआ है, तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ये कमेंट करके बताएं इसका आंसर। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसे भी जाके जरूर एक बार विजिट करें, एक बार देखें। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।